नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर और मैं आप सभी के साथ गौरी शर्मा। हाल ही में यूनियन बजट पास होने वाला है। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा जो ये बजट है ये पेश किया जाता है। पिछले साल भी ये पेश किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री नाखुश नज़र आई थी, तो लोग भी काफ़ी मायूस हो गए थे। ऐसे में 1 फरवरी को जो है बजट पास होने वाला है। इसको लेकर मेरे साथ इस वक्त सीए मनीष मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे बजट जो है आखिर होता क्या है, इस बजट से कितना आमतौर की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है और लोग कितने इससे खुश नज़र आते हैं, या फिर बात करें मायूस लोग इतने क्यों हो जाते हैं बजट से। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बजट होता क्या है? पब्लिक के लिए की नज़रिए से बात करूँ या बात करूँ इंडस्ट्री के नज़रिए से, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है और किस नज़रिए से देखना चाहिए? बजट को आप ऐसे देखो, सरकार जब भी कोई बजट लेके आती है जी। तो बजट ये नहीं है कि 1 दिन में, 10 दिन में या 1 महीने में वो उसको कैलकुलेशन कर लेती है। उसके लिए 6 महीने पहले से तैयारी शुरू होती है। जी। और सरकार अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें क्या रेवेन्यू आएगा, कैसे एक्सपेंडिचर होगा, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह मंगा के जी। तब बजट का आकलन करती है, ताकि जी। पता चले कि हमें डेफिशिएट होना है, सरप्लस आना है या हमारे रेवेन्यू कहाँ-कहाँ से आएंगे। जी। उसके अकॉर्डिंगली बजट बनता है। जी। अब बजट के लिए सारी चीज़ें देखने के बाद उसको सरकार लेके आती है और अभी 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ला रही है। ये उनका लगातार होगा 5वां चौथा बजट है जो वो ला रही है। जी। अच्छा, पिछले साल की बात करूँ तो पिछले साल 80 सी की जो 80 सी था, उसकी लिमिट 1.5 लाख रखी गई थी। इस साल क्या लगता है कि इसकी लिमिट क्या रखी जाएगी और कितना ये जो है प्रभावित नज़र आएगा? देखो, लास्ट ईयर क्या हुआ था, अभी सरकार के 2 रिजीम है टैक्स के, एक ओल्ड रिजीम, एक न्यू जी। रिजीम। न्यू रिजीम आने के बाद सरकार का जो फोकस है वो न्यू रिजीम पे ज़्यादा है कि न्यू रिजीम के अंदर टैक्स की पेमेंट हो, टैक्स की कलेक्शन हो। ओल्ड रिजीम में क्या था कि 80 में जो कलेक्शन थी 1.5 लाख रुपए की, इसको 9 साल पहले 2014 में बढ़ाया गया था, तब इसे 1 लाख से 1.5 लाख किया था। उसके बाद पिछले 9 साल से 80 में कोई चेंजेस नहीं आया। तो डेफिनेटली जो हमारे टैक्स पेयर हैं, असेसी हैं, उनको चाहिए कि जो लिमिट है एटीसी की वो 1.5 लाख से बढ़ा के उसको 2.5 लाख या 3 लाख किया जा सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी सेविंग करें। सेविंग करेंगे तो उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर होगा। जी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट बहुत अहम भूमिका निभाता है। बात करें किसी भी उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरेस्ट रेट जानना। इंटरेस्ट रेट्स 1.35% है। क्या लगता है कि इसका कितना इम्पैक्ट जो है पड़ेगा और कितना देखने को मिलेगा? 1.35 सही कहा आपने। जी। देखिए, इंटरेस्ट रेट एक बेसिक होता है। जब भी आप कोई लोन लेते हो या कोई भी कैलकुलेशन होती जी। है, तो आप देखते हो कि आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना होगा, टेन्योर क्या होगा, ताकि उससे आपकी ईएमआई का पता चले जी। कि मेरे को इतनी ईएमआई इतने सालों तक देनी है। जी। अब इंटरेस्ट रेट पिछले अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 1.35% जी। बढ़ चुका है। तो आप इसको ऐसे समझो, एग्जाम्पल के द्वारा किसी ने 30 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए जी। 8% पे, अगर उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 9.35 हो जाता है तो उसकी जो ईएमआई है वो सीधे सीधे उसका टेन्योर कम से कम 4 से 5 साल बढ़ेगा। जी। तो उसकी जेब पे उसका इफेक्ट आएगा। जहाँ उसे 20 साल लोन देना था, पेमेंट करनी थी, वहाँ उसे अगले 25 साल तक जी। लोन की पेमेंट करनी जी। होगी। तो इसका इम्पैक्ट है। बिजनेसमैन के लिए क्या इम्पैक्ट है? बिजनेसमैन ने लोन लिया हुआ है, सपोज करो सीसी लिमिट ली है या किसी भी जी। तरह का लोन लिया है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जहाँ उसे 1 करोड़ पे साल का 9 लाख 10 लाख ब्याज देना था, अब उसे 11 लाख देना होगा, 12 लाख देना होगा। तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। अच्छा, इस जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया गया है, इससे आमतौर की ज़िंदगी पे काफ़ी असर पड़ेगा। जो डेली के खर्चे हैं वो हमें कम करने पड़ेंगे। तो क्या लगता है कि आमतौर जो नॉर्मल पब्लिक है, जिसका इतना ब्योत नहीं है, बात करें इतना पैसा नहीं है, वो कहाँ से कैसे मैनेज करेंगे अगर इंटरेस्ट रेट अब की बार भी बढ़ जाता है तो? इंटरेस्ट रेट आरबीआई टाइम टाइम पे बढ़ाती रहती है जी। और काफ़ी बढ़ा चुकी है। जी। तो अभी इस बजट में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे ऐसा कोई विचार नहीं है। जी। और इंटरेस्ट रेट जो है वो आरबीआई के द्वारा डायरेक्टेड होता है। जी। उसकी डायरेक्शन आएगी, वो देखेगी माहौल कैसा है, क्या रिक्वायरमेंट है। अभी आप यूएस से कंपेयर करोगे, यूएस में पिछले तकरीबन 10 महीने में काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। जी। तो वो भी एक रीज़न है कि गवर्नमेंट को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है। जी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं न कहीं इससे आमतौर की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ेगा। आप इसे कितना सही मानते हैं? नहीं, डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है, जी। एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं। जी। तो आप या तो अपनी सेविंग में से उस पैसे को निकाल के खर्च करोगे, जी। या आप जो बचत कर सकते थे वो कम हो जाएगी। अगर आप 100 रुपये बचा पा रहे थे तो आप 98 रुपये बचाओगे, तो इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा ही। आप इसे कितना सही मानते हैं? क्या लगता है कि जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये सही है या फिर ये नहीं बढ़ना चाहिए? देखो, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने की बात है तो इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार की जो कैलकुलेशंस हैं
वो कहीं ना कहीं मजबूरी भी है कि उसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है। जी। अच्छा, मैं एक सवाल और करूँगी कि जो बजट है, वो सैलरी वर्कर जो सैलरी पर है, उन पर कितना असर डालता है? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस सैलरी वालों पे डालता है, क्योंकि सैलरीड पर्सन जो है उसका एक एक रुपये जो है वो कैलकुलेटेड होता है और एक नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे इंडिया की बात करें तो वही पे कर रहे हैं। बिजनेसमैन भी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे जितना कंट्रीब्यूशन सैलरी क्लास आ रहा है, क्योंकि अच्छा, आप सीए हैं, मैं एक सवाल करूँगी, सीए पर कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा बजट का? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना इफेक्ट जो है वो पड़ता है आप लोगों पर? नहीं, पूरे साल की कैलकुलेशन है। जब 1 फरवरी 2023 को बजट आएगा, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 23-24 में क्या-क्या चेंजेस आएंगे वो इस पे सपोज करो, जैसे एटीसी की आपने शुरुआत में बात जी, करी, जी। अगर वो लिमिट बढ़ाई जाती है, 1.5 लाख की लिमिट थी 2014 में बढ़ाई थी, उसको सरकार को कम से कम 3 लाख करना चाहिए। और जो सैलरीड वाले हैं उसी में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि उनको क्या चाहिए कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उनकी जी। 50,000 की वो बढ़े, कम से कम 1.5 लाख हो। हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट की हाउसिंग लोन पे भी जो रिबेट है सेक्शन 24 की, जी। वो अभी 2 लाख की है, जी। वो बढ़ा के कम से कम 4 लाख हो। अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई बंदा 10 लाख कमा रहा है और 4 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहा है हाउसिंग लोन पे, तो उसकी जेब में तो 6 लाख आ रहे हैं, जी। 4 लाख तो ब्याज में चला जी। गया, लेकिन उसे टैक्स देना पड़ रहा है। 10 लाख में से 2 लाख की एग्जेम्पशन है, 8 लाख में उसे अभी भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो 2 लाख ऐसे हैं जिसपे उसे टैक्स देना पड़ रहा है जो उसकी जेब में है नहीं, जी। जो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट में या इंटरेस्ट के फॉर्म में बैंकों को चले गए। तो उससे सेविंग उसकी कैसे होगी, उसके फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट को भी बढ़ाना चाहिए, 2 लाख को कम से कम 4 लाख करना चाहिए। अभी कोविड आया, जी। कोविड में एटीडी थी, एटीडी की लिमिट जो है वो 25,000 है। जी। 25,000 की लिमिट को बढ़ा के 50,000 करना चाहिए, ताकि जो भी खर्चे हो रहे हैं मेडिकल पे, क्योंकि आज की डेट में कोविड के बाद हर बंदा कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से या डॉक्टर से जी। रूबरू हुआ है। जी। तो ऐसे में जो उसके खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों का कैसे वो बेनिफिट ले, जी। क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर जेब से चले गए, चलो उसकी इनकम है, इनकम पे टैक्स ले रहे हो, लेकिन जो उससे एक्सपेंडिचर के फॉर्म में जो उसके पैसे जा रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। जी। तो एटीडी को भी बढ़ाना चाहिए सरकार को, या जो खर्चे हो रहे हैं उसको देखना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं भारत की, अगर हम भारत के लेवल पे बात करें तो भारत क्या लगता है कि कितना जो है इस समय जूझ रहा है? अगर मैं बात करूं बजट के हिसाब से कितना वो लॉस में है या प्रॉफिट में है? लास्ट ईयर 22-23 की बात करें तो डेफिसिट हमारा 6.48 था। जी। तो इस साल भी सरकार का जो हमारा रहेगा वो 6.5 के आसपास या 6 या 7 के बीच में कुछ जी। प्लान रहेगा कि डेफिसिट इतना ही रखा जाए। जी। बिल्कुल। एक सवाल आखिरी, जो लोग हैं, जो नॉर्मल है, जो लेबर क्लास लोग हैं, उन पर इसका कितना फर्क पड़ेगा और क्या लगता है कि जो आपकी बार बजट आएगा उससे वो कितने खुश नजर आएंगे? क्योंकि पिछले साल मैंने देखा कई लोग काफी मायूस हो गए थे बजट से और कई लोग खुश नजर आए थे, लेकिन लेबर क्लास कह रहे थे कि हम लोगों का इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है कि इस बार कैसा बजट देखने को मिलेगा लेबर क्लास के लिए? देखो, अगर आप लेबर क्लास की बात कर रहे हो तो जी। हमारी जो रिटर्न्स हैं, इनकम टैक्स जी। रिटर्न, जी। वो 6.5 करोड़ या 7 करोड़ के आसपास पूरे जी। साल में फाइल होती है। तो लेबर क्लास तो अपनी रिटर्न वगैरह फाइल ही नहीं करती। हाँ, जी। बजट का उस पर ये फर्क पड़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो जो चीज़ वो आज 100 रुपये में खरीद पा रहा था उसके लिए उसे 105 या 110 रुपये देने जी। पाएंगे, तो चीज़ें महंगी होंगी। जी। तो महंगी होंगी तो कहीं ना कहीं उनकी जेब पर असर पड़ेगा। जेब पे असर पड़ेगा डेफिनेटली। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ सीए मनीष और इन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी। अन्य जानकारी के लिए ज़रूर हम एक बार और जुड़ेंगे और आपको 1 फरवरी को जब बजट आ जाएगा तो उसके बाद भी पूरी जानकारी देंगे। जब तक के लिए ज़रूर जुड़े रहें न्यूज़ एनसीआर के साथ।